हेलो दोस्तों। कहते हैं ना, किसी बीमार या असहाय इंसान की सेवा करना इस दुनिया का सबसे अच्छा काम माना जाता है और ऐसे कामों के साथ अच्छे पैसे कमा लें तो क्या ही कहने। दोस्तों, 12th एग्ज़ाम पास करने के बाद में स्टूडेंट के पास बहुत सारे कोर्स करने के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन स्टूडेंट किसी एक कोर्स को ही चुनता है। ऐसे ही एक बेहतरीन कोर्स है बीएससी नर्सिंग, जिसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती बीमारियों को देखते हुए हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट की डिमांड और इम्पोर्टेंट बढ़ गई है। इसलिए स्टूडेंट के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में 6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या है, उसके एंट्रांस एग्जाम कौन कौन से होते हैं, इंडिया में बीएससी नर्सिंग के लिए अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कौन से हैं, सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस पूरा कर लेने के बाद में कौन कौन से जॉब्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, कैंडिडेट की सैलरी कितनी रहती है। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स होता है, जिसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इस कोर्स को करने के लिए 12th स्टूडेंट के पास पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी होता है, जिसके बाद 12th एग्ज़ाम बोर्ड में मिनिमम 50% मार्क्स लाने के बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं। अब जानते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रांस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं। इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रांस एग्ज़ाम और मेरिट लिस्ट के बेस पर स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट, एम्स नेशनल लेवल नर्सिंग एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट बाय द ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज जैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसे पास करने के बाद में इंडिया की टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो। अब जानते हैं इंडिया में बीएससी नर्सिंग के लिए अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कौन से हैं। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, क्रिश्चियंस मेडिकल कॉलेज लुधियाना, पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर, मणिपाल एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं, जिसमें आप बीएससी नर्सिंग को कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। बीएससी नर्सिंग 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसके बाद में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन और इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई करनी होती है। सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरी करनी होगी। थर्ड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी नर्सिंग का कोर्स आपको पूरा करना होगा। वही फोर्थ ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी नर्सिंग 2, नर्सिंग रिसर्च एंड एस्थेटिक्स की पढ़ाई आपको पूरा करना होगा। 4 साल का कोर्स पूरा कर लेने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप करना जरूरी होता है। सिलेबस पूरा कर लेने के बाद कैंडिडेट कौन कौन से जॉब्स के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग करने के बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, सीएचओ, स्टाफ नर्सिंग, सिस्टर ग्रेड 2 जैसे जॉब्स के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अदर फील्ड में बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट को कैरियर चुनने के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी और बैंकिंग के क्षेत्र में आईबीपीएस पीओ क्लर्क और एसबीआई पीओ क्लर्क जैसे पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। वही अगर सैलरी की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बीएससी नर्सिंग की शुरुआती सैलरी 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए पर मंथ रहता है। समय के साथ इस सेक्टर में जितना आप अनुभव लेते हो, आपकी सैलरी उतनी बढ़ती जाती है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब मिल जाता है तो आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 35,000 से लेकर 75,000 रुपए पर मंथ की हो सकती है। आपको ये भी बताते चलें कि सैलरी निर्भर करती है आपकी जॉब प्रोफाइल पर, क्योंकि अलग अलग जॉब्स प्रोफाइल के लिए अलग अलग सैलरी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।